हमारे एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया जाता है। एक बार क्या हुआ, हमारे श्री आचार्य चरण महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य ठाकुर जी की सेवा में विराजमान, श्री गोवर्धन नाथ जी की में। अच्छा, आपने भी देखा होगा जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो जो सेवा करते हैं उन्हें पता होता है ठाकुर जी का मन क्या है, ठाकुर जी आज क्या भोग आरोगना चाहते हैं। हाँ, वो एक बात अलग है कि खुद का मन रबड़ी रसगुल्ला खाने का करे, फिर कहें अरे यार ठाकुर जी की इच्छा है रबड़ी रसगुल्ला खाने की, ऐसा भी होता है। तो चलो रबड़ी रसगुल्ला बना करके ठाकुर जी को धराया, फिर पा लिया। पर ठाकुर जी की क्या इच्छा है वैष्णव को पता चल जाता है, जो सेवा करने वाले वैष्णव होता है। एक बार श्री ठाकुर जी की सेवा में महाप्रभु विराजमान, और आज जयदेव को ऐसा लगा कि आज ठाकुर जी की इच्छा है कि ठाकुर जी दही आरोगना चाहते हैं। अच्छा, वैसे भी ठाकुर जी को दही बहुत प्रिय है, भोग में दही ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। दही भी प्रिय है, भात भी प्रिय है, और कड़ी भी प्रिय है। उसमें कहीं गुजराती कड़ी हो तो कहना क्या। हमारे यहाँ वल्लभ कुल में वर्णन आता, कड़ी गोपाल दूसरा मांगी। ठाकुर जी जब भोग पाते हैं तो दोबारा में दो ही चीज मांगते हैं ज्यादातर, एक तो कड़ी, और मीठी कड़ी हो गुजराती तो फिर सरस छे, और दूसरा खीर, लाल को मीठी खीर जो भावे, और बेला भर भर लावे यशोदा बूरो अधिक मिलावे। मैया ने खूब मीठी खीर बनाई ठाकुर जी के भोग के काज है, और मैया यशोदा खूब बेला, बेला समझते हैं बड़ा पात्र, बेला हमारे ब्रज में बेला कहते हैं बड़े पात्र को, उसमें खूब खीर भर भर के लाती है। फिर भी ठाकुर जी कहते हैं मैया मीठी ना है खीर, तो बूरो अधिक मिलावे, वह में और बूरो मिलाते हैं। ब्रज भाषा समझ में आ रही है? अभी आज से तो ब्रज भाषा शुरू होगी, आजकल परसों 3 दिन तो ब्रज भाषा ही रहेगी, हिंदी भी रहेगी, ब्रज भाषा। और मैं तो मूलतः ब्रजवासी हूं, तो मेरा तो एक स्वतंत्र अधिकार है उसे बोलने का, जो ठाकुर जी ने अपने मुख से बोली है। तो आज ठाकुर जी की सेवा में महाप्रभु विराज रहे हैं। महाप्रभु ने जैसे ही दर्शन किया श्री गोवर्धन नाथ का, तो महाप्रभु जी को ये भाव जागृत हुआ कि आज ठाकुर जी की इच्छा है कि ठाकुर जी दही दही पाना चाहते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक वैष्णव से कहा, महाप्रभु जी के सेवक श्री प्रभुदास जी जलोटा, अरे प्रभुदास जी आज ठाकुर जी की इच्छा दही पाने की है, तो जाओ दही लेकर के आओ। अच्छा जय अभी लेके आया। तो प्रभुदास जी गए दही लेने के लिए। देखिए भक्त में कितनी सामर्थ होती है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। वैष्णव में कितनी सामर्थ होती है। सामने एक दही बेचने वाली कोई ब्रज की ग्वालिन बड़ी जोर से हल्ला मचा रही, अरे कोई दही ले लो, अरे कोई दही ले लो, अरे कोई दही ले लो। तो महाप्रभु जी के सेवक ने कहा, प्रभुदास जी ने, अरे गोपी ने कितकू आ, इतकू यानी पास में आ, कहा है दही? बोले ये लो दही। दही ले लिया। अच्छा दही के बदले क्या देना है? तो ग्वालिन थी, ब्रज की ग्वालिन दही बेचने वाली। उसने कहा नाय बाबा आज तो तुम दही को सैंत में ही ले जाओ। सैंत समझे किसे कहते हैं? हमारी ब्रज भाषा का बड़ा गहरा शब्द है ये। सैंत माने फ्री, बिना पैसे के। बोले ऐसे ही ले जाओ दही को। प्रभुदास जी ने कहा अरे काय को ज्यादा बात करने बना रही है, तो बता तो सही दही के बदले इसका मूल्य क्या हुआ, कितने पैसे देने इसके? बोले नाय बाबा दही को आज तुम सैंत में ही ले जाओ। प्रभुदास जी ने कहा अरे बताओ तो सही कितना मूल्य हुआ, हम लेके नहीं जाएंगे ऐसे, हमारे महाराज श्री नाराज होंगे कि तुम दही के बदले कुछ देकर के क्यों नहीं आए। तो वो भोली ग्वालिन, कभी कभी क्या होता है भोला व्यक्ति भी बहुत कुछ कह देता है। और एक बात आपको बताऊं, जिंदगी में चाहे आप कितने भी ऊंचे बन जाओ, फिर भी भोले बन के रहना, क्योंकि जो भोले हैं उन पर ठाकुर कृपा करते हैं। इसलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत में 3 बातें बताई जाती हैं, भोलापन, भीगापन और भरोसा। भोलापन होना चाहिए, चतुरता हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो भोरा रहे, सहज रहे, भोलापन। और नेचुरल होना चाहिए, वैष्णव के अंदर भोलापन होना चाहिए। और भीगापन, भीगापन माने
ऐसा नहीं कि वो भीगता रहे छतरी लेकर के डोले, ऐसा भीगापन नहीं। ठाकुर जी के भाव में डूबा रहे, ठाकुर जी के प्रेम में डूबा रहे, ठाकुर जी की लीला में डूबा रहे, उसे कहते हैं भीगापन। और तीसरा, वैष्णव के अंदर भरोसा होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां तो आश्रय के पद में भरोसो दृढ़हीन चरणन केरो, गाऊंगा नहीं तो फिर आश्रय का पद हो जाएगा तो फिर कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो वैष्णव के अंदर भीगापन, भोलापन, भरोसा, ये तीनों चीज होनी चाहिए। उस भोली ग्वालिन ने कहा प्रभुदास जलोटा जी से कि बाबा तुम दही को ऐसे ही ले जाओ सैंत में। तो प्रभुदास जी ने कहा नहीं, बता तो सही क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए तू बता, सब कुछ मिलेगा। तो उस भोली ग्वालिन ने कह दिया, अरे बाबा तू का दही के बदले हमें मुक्ति थोड़ी दे दे को। समझ में आई बात? तो प्रभुदास जी ने कहा अच्छा बस इतनी सी बात है, चल हम तुम्हें मुक्त करते हैं, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। और आप देखिए महाप्रभु जी के सेवक में कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, उसमें भाव की पराकाष्ठा आप देखिए कि उन्होंने कहा हम तुम्हें मुक्त करते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो ग्वालिन दही बेचने के लिए आगे जा रही थी, यमुना जी के पुलिन पर उसका देह छूट गया और उसे लेने के लिए विमान आ गया और वो मुक्त हो गई, ठाकुर जी के धाम पहुंच गई। ये वैष्णव की पराकाष्ठा है, ये एक हमारे समर्थ सदगुरु की पराकाष्ठा है। और जब दही को लेकर के प्रभुदास जी आचार्य श्री के पास पधारे तो आकर के कहा जय जय मैं ये भोग लेकर के आया हूं, दही का भोग आप ठाकुर जी को पधरा दीजिए। तो महाराज श्री ने पूछा आचार्य श्री ने कि दही के बदले क्या दे के आए? क्योंकि वो सब जानते हैं। बल्लभ चाहे सो जो करे, श्री बल्लभ चाहे सो जो करे। इसलिए हमारे यहां तो गाया जाता है, हो श्री बल्लभ की बलिहारी, सबहिन को बचनामृत सिंचत, और अंतर दुख हारी। नव निकुंज मंदिर की लीला, खेलत नित्य विहारी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, गपमा रे मगा सागा रे निरे सा। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास हे हूँ दासी तुम्हारे। आचार्य श्री ने पूछा प्रभुदास जी आपने दही ले लिया, दही के बदले आपने दिया क्या? तो प्रभुदास जी ने कहा जय जय आज कुछ दही महंगा पड़ गया। बोलो राधे राधे, सब कहीं एक बार राधे राधे। बोले कितना महंगा पड़ गया दही? बोले जय जय दही के बदले मुझे मुक्ति देनी पड़ गई। तो महाप्रभु जी के नैन भीग गए। अरे प्रभुदास जी आपने दही के बदले मुक्ति क्यों दी, आपने दही के बदले भक्ति क्यों नहीं दी? अरे मुक्ति तो भक्ति की दासी है, इसलिए बिल उठती चरणाग्रे। हमारे यहां कहा जाता है जो भक्त है उसके चरणों से मुक्ति झड़ती है। इसलिए भक्त कभी मुक्त नहीं होना चाहता, वो बार बार कहता है कि मैं बार बार संसार में आऊं प्रभु, चाहे जिस योनि में जाऊं, पर बस मेरे नाथ श्री नाथ हो और मेरे आचार्य श्री वल्लभ हो, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहता। ये भक्त की सामर्थ्य है।